नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मंगल गांधी ये वो चर्चित नाम है जो मीरा रोड के काशी मीरा परिसर का मीनाक्षी नगर इलाका इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मंगल गांधी का यही धंधा है कि वो भोले भाले आदिवासी लोगों की ज़मीनें खरीदता है और वहाँ पर अनधिकृत रूप से चालियाँ बनाकर भोले भाले और गरीब लोगों को बेचता है, उनको ठग लेता है। बाद में जब उन अनधिकृत बांधकाम पर कार्रवाई होती है तब वहाँ पर जिन लोगों ने पैसा लगाकर अपने मकान लिए थे या चालियाँ ली थी या घर लिए थे उनका बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। मंगल गांधी के खिलाफ़ में काशी मीरा और अन्य पुलिस थानों में कई सारे मामले दर्ज है। अभी फ़िलहाल वो ज़मानत पर रहा है। मेरे पीछे आप जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं उस बाउंड्री वॉल के पीछे कई सारे यहाँ पे झोपड़े बनने का काम चल रहा है और इन झोपड़े बनने के दौरान महानगर पालिका के अधिकारियों को हाथ में लेकर उनसे साठगांठ करके ये झोपड़े यहाँ पर बनाता है। मंगल गांधी की खास बात ये भी है कि वो भोले भाले आदिवासी लोगों को कुछ छोटी मोटी रकम देके पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर बाद में घुमाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ स्थानीय निवासियों ने हमारे से शिकायत की, जिसके चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि जेल से आने के बाद ज़मानत पर इस वक्त जो चल रहा है मंगल गांधी, उसने फिर अपना दोबारा से ये काला कारोबार शुरू कर दिया है, लोगों को ठगने का, लोगों को फंसाने का। स्थानीय निवासी हमारे साथ में है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप मंगल गांधी के बारे में। मंगल गांधी आयुर्वेद काम चालू किया है यहाँ पे और गरीबों को, सब पब्लिक को बना के पैसा लेके रूम बनवा रहा है। जब टूट जाता है तो सीधा हाथ उठा लेता है और मांगने जा रहे हैं सब पब्लिक तो सीधा हाथ उठा रहा है और हम बोलते हैं तो बोलता है कि जिसको जो करना है वो कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। तो हम हर जगह जाते हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई होता नहीं है और हम लोग भी उसमें पैसा डाले हुए हैं, हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जहाँ जा रहा है उधर उसका ही जीत हो रहा है। मंगल गांधी जो है इसका क्या यही कारोबार है, यही धंधा है? उसके खिलाफ़ में कई सारे मामले भी दर्ज है पुलिस थाने में, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उसको मदद मिलती है, ऐसा लगता है आपको? हाँ मिलते हैं ना, तभी तो वो इतना बोलता है ना। कल भी उसने हमको वही बोल रहा था कि तुमने काशी मीरा चौकी में गए तो क्या कर लिए, तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। उसका यही काला बाजारी है, राशन कार्ड फर्जी, लाइट मीटर फर्जी बनवाता है, वे अपना टैक्स पावती बनवाता है। कितना इसके पास कितना घोटाला निकलेगा, जब आप निकालेंगे उसका तो पूरा उसका निकलेगा आपको घोटाला, ये कितना घोटाला में डूबा है। ये लॉकअप में था, ये जमानत पे आया है, फिर अब लगता है आपस इसको जाना है, फिर कालाबाजारी इसने चालू किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप ये मंगल गांधी का यहाँ पर जो इतना बड़े पैमाने पर सेटअप उसने बना के रखा है कि उसके ऊपर दिखावा मात्र कार्रवाई होती है, लेकिन जो जैसा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसे यहाँ से या तो हद पार कर देना चाहिए या फिर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पाती। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं आप? इसके पीछे वो सारे लोग को लगभग मैनेज करके रखा है और कुछ नेता भी उसके साथ में हैं और फिर बहुत लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, हर कोई चाहता मैं निकल जाऊं, पैसे डाले हैं, लगा है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ठीक है, और तकलीफ में है सारे। ये मंगल गांधी का जो बेसिक जो फंडा है कि वो आदिवासी लोगों की ज़मीनें कम दामों में खरीदता है, शुरुआती तौर पर उन्हें कुछ पैसा देता है, फिर बाद में ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। ऐसे न जाने कितने सारे आदिवासी आज भी घूम रहे अपने पैसे लेने के लिए। मंगल गांधी उन ज़मीनों पर जो झोपड़े बनाते हैं और जो लोग खरीदते हैं उन लोगों को फिर बाद में क्या हशर होता है? नहीं, वो तो बेचारे फिर बाहर आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक और हुआ था तो बेचारे गरीब लोग आके रोड पे रो रहे थे। ठीक है, वो उसी तरह होता है, चलते रहता है। ठीक है, अब जो भी है अच्छा और सही हो। ठीक है, और वो उनसे होता नहीं। ठीक है, कर करके पैसे ले लेके ऐट लेते हैं, बाद में कोई बातचीत नहीं उस पर। हाँ, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्थानीय निवासी जिनको मंगल गांधी ने बेवकूफ़ बनाया है, उन्हें भी ठगा है और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, ऐसा इन लोगों का आरोप है, जिन्होंने काशी मीरा पुलिस थाने में मंगल गांधी के खिलाफ में शिकायत भी दर्ज की है और वहां पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दरगाह है और उस दरगाह के ठीक अगर हम सामने देखते हैं, जैसे मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए कि दरगाह के सामने ही यहाँ पर मंगल गांधी का ये अवैध साम्राज्य खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर
ये जो झोपड़े इस वक्त जो बन रहे हैं ये स्थानीय वार्ड ऑफिसर और इंजीनियर की मिलीभगत से ही ये झोपड़े यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो छोड़ भैया नेता है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हो या शिवसेना के हो या फिर भाजपा के हो, इन सभी नेताओं को अच्छी तरह से वो मैनेज कर लेता है, अपनी जेब में उनके पैसे ठूस देता है और उसके बाद में मंगल गांधी इस तरह से ही अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। यहाँ के जो स्थानीय नेता है उन्होंने भी कभी मंगल गांधी का विरोध नहीं किए, क्योंकि उनकी जेबें भरी जाती है, मोटी रकम उन्हें मिलती है, इसी के चलते मंगल गांधी के इतने हौसले बुलंद हैं। अभी हाल ही में मंगल गांधी द्वारा जो आरक्षण 364 था, वहाँ पर सैकड़ों झोपड़े को करीब 3 साल पहले महानगर पालिका ने पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया था। अब दोबारा यहाँ पर फिर मंगल गांधी सैकड़ों झोपड़े खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके जो खरीदार होते हैं वो बेचारे गरीब लोग होते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या कहीं पर छोटी मोटी नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, जिनमें ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन ही होते हैं। वही लोग मंगल गांधी का शिकार बनते हैं। मंगल गांधी जो इस वक्त ज़मानत पर रहा है, BSUP का जो स्कैम यहाँ पर उसका भंडाफोड़ हुआ था, जिसकी जांच MBBP पुलिस की EOW डिपार्टमेंट कर रहा है, उस EOW ने भी मंगल गांधी के खिलाफ में कार्रवाई की है। उसे गिरफ्तार किया था काशी मीरा पुलिस ने और उसके बाद में अब वो ज़मानत पर रिहा है और रिहा होने के बाद से ही उसने अपना यहाँ पर दोबारा से साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड ऑफिसर से लेकर ऊपर म्यूनिसिपल कमिश्नर तक का जेबें गरम की जाती है मंगल गांधी द्वारा। स्क्वायर फीट के हिसाब से वो पैसा दिया जाता है, बांटा जाता है अधिकारी को, तब कहीं जाकर ऐसे चालियाँ और अवैध झोपड़े खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन भी मंगल गांधी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी मंगल गांधी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है कि जैसे उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ऐसी कार्रवाई उस पर नहीं होती है, दिखावा मात्र कार्रवाई होती है। मंगल गांधी के खिलाफ में इतने सारे मामले दर्ज है काशी मीरा पुलिस थाने में, चाहे फिर वो ठगी के हो या मारामारी के हो या अन्य प्रकार के हो, उन सभी मामलों को देखते हुए मंगल गांधी को तड़ीपार करना चाहिए, ये तो कानून कहता है। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन उस पर मेहरबान दिखाई देता है, मनपा प्रशासन मेहरबान दिखाई देता है। अभी देखना होगा कि मंगल गांधी यहाँ पर जो अवैध रूप से झोपड़े खड़े कर रहा है, जिसे स्थानीय छुड़भैये नेताओं का साथ मिलता रहा है, क्या इन झोपड़ों पर मनपा प्रशासन कार्रवाई करेगी, वार्ड ऑफिसर यहाँ पर कार्रवाई करेंगे या फिर केवल वो दूसरी जगह पर ही ध्यान देंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।